हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 का जो राजन सीरीज होता है उसमें जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट को देखने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इस वीडियो में हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसका फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ये पेपर नंबर 7 नहीं, ये 8 नंबर है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये राजन सीरीज है, अष्टम प्रश्न पत्र कंप्यूटर। ठीक है, तो इसके पहले अगर आप लोग जो है अदर प्रश्न पत्र नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक अपलोड है, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को, उसके बाद में अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि VIOS का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पे बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम या बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो आप लोग जो है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप लोग प्रयास कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, BIOS का फुल फॉर्म। ये 2023 में आया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे है सेकंड नंबर, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें दशमलव प्रणाली हो गया, हेक्साडेसिमल प्रणाली या ऑक्टल प्रणाली या बाइनरी प्रणाली। तो इस समय जो है कंप्यूटर में वर्तमान में जो है नंबर प्रणाली की बात करें तो ये बाइनरी प्रणाली, बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है कि ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। ठीक है, लाइन द्वारा, कर्व द्वारा, रेक्टेंगल द्वारा या ब्रुश द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कर्व द्वारा जो है ड्राइंग क्षेत्र में छाप खींचा जाता है। ये सभी जो है क्वेश्चन 2023 में आए हुए हैं, एक किनारे से दिया हुआ है। उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फोर्थ नंबर में दिया है कि डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। ये 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ देख सकते हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे है प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये प्रोसेसिंग करना होता है, 4 नंबर। उसके बाद में 5 नंबर है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। मॉनिटर को कहते हैं, प्रिंटर, CPU या CU को कहते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है ये आपका होता है CPU। अब यहाँ पे 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में दिया है कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है। 14 होता है, 10 होता है, 12 होता है या 15 होता है। तो फंक्शन की संख्या जो होता है ये 12 होता है टोटल। उसके बाद में 7 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है स्कैनर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। तो इसका जो आउटपुट का माध्यम होता है ये प्रिंटर होता है। ये स्कैनर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड ये इनपुट होता है और यहाँ पे आउटपुट पूछा गया है। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वेबसाइट होता है, ISP होता है, ब्राउजर होता है या हार्डवेयर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये ब्राउजर होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है कि हाइपर लिंक प्रोग्राम होता है, इंटरनेट खोलने के लिए, विंडोज खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होता है एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए जो है हाइपर लिंक प्रोग्राम किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे है कैलकुलेटर की स्मृति है। कैलकुलेटर की जो स्मृति होती है अत्यधिक विशाल और आंतरिक स्मृति होती है, सामान्य आंतरिक स्मृति होती है, सीमित आंतरिक स्मृति होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सीमित आंतरिक स्मृति होती है। उसके बाद में 11 नंबर की बात करें। 11 नंबर में दिया है कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर या उपयुक्त सभी। तो ये सभी के आधार पर जो है कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है वर्गीकरण है। ठीक है, उसके बाद में 12 नंबर की बात करते हैं। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है।
यहाँ पे है ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इस प्रकार से ये दोनों सही हो गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन 3 सही होगा। उसके बाद में 13 नंबर की बात करें, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, इनेक्सर कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, या अटैचमेंट कहते हैं, या एड ऑन कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये अटैचमेंट को से कहते हैं, जो ईमेल से जुड़ी फाइलों को ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजा जाता है। 14 नंबर की बात करें तो कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, गति, शुद्धता, स्मरण, या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये कंप्यूटर में सभी प्रकार की विशेषताएं होती हैं, गति भी होता है, शुद्धता एक्यूरेसी होता है, और मेमोरी होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? ईमेल, टेलनेट, चैटिंग, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो आंसर होगा, ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये इंटरनेट में किस सेवा का प्रचलन है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www, ट्रिपल डब्ल्यू। 16 नंबर की बात करते हैं तो 16 नंबर में दिया है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, palm top, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, ये कैलकुलेटर था। 17 नंबर की बात करें, टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? टीसीपी आईपी, या इंटरनेट लैन, या एस्पेरोनेटो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर सा होगा, इस पर नेटो। उसके बाद में आगे देखते हैं, 18 नंबर में दिया है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है, बैक, बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, या कंट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर होता है, बैक स्पेस होता है। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। एनालॉग और डिजिटल का सम्मिलित रूप जो है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। 21 नंबर की बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप, या एप्लीकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये डेस्कटॉप कहते हैं। उसके बाद में 22 नंबर की बात करें तो वेब ब्राउजर करता है, हेल्प मेनू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वेब पेज को खोलता है। उसके बाद में 23 नंबर की बात करें, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है, इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक की, या इनमें से किसी की नहीं। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर है, ये इंटरनेट होता है। उसके बाद में 24 नंबर की बात करते हैं। 24 नंबर में दिया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, इसमें विस्तारक का गुण होता है, या अत्यंत सरल प्रोग्राम होता है, या केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रयोग, एमएस ऑफिस का प्रयोग, ये सभी विभागों में किया जाता है, जो उपरोक्त जो है सभी विकल्प दिए हैं। 25 नंबर की बात करें तो वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती है? पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, तिर्यक रेखा के रूप में, या आ व बा दोनों के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आ व बा दोनों के रूप में होगा। ठीक है, आ और बा पंक्तियों के रूप में, उसके बाद में सीधी लाइनों के रूप में। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 26 नंबर, एक्सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? डाटा सेव करना, या डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना, या आवा व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित रखना होगा। उसके बाद में हम लोग 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में क्या दिया हुआ है? 27 नंबर में दिया है कि एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम होता है? ग्राफिकल, प्रेजेंटेशन संबंधी, या स्प्रेडशीट प्रोग्राम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, और ग्राफिकल
प्रेजेंटेशन संबंधी होता है। इस प्रकार से आ और बा दोनों सही हो गया। 28 नंबर की बात करें, शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस होता है। ठीक है, डीएनएस क्या होता है शैक्षिक के लिए? यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा ये वाह, ईडीयू, ईडीयू मीन्स होता है एजुकेशन, और सीओएम कम मतलब होता है कॉमर्शियल के लिए। 29 नंबर की बात करते हैं, डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, स्क्रीन की, या हार्ड डिस्क की? तो हार्ड डिस्क का जो होता है इसकी सुरक्षा की जाती है। 30 नंबर की बात करें तो ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे किए जाते हैं, हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने अवसरों ऑफरों से संबंधित, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये लगभग सभी जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, धोखेधड़ी होती है, ये सभी हो जाता है इसमें। कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 और 4 से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 4 से अधिक। कंप्यूटर का जो वायरस होता है वो 4 से अधिक होता है। डाटा सुरक्षा के चरण है, डाटा की कापियां रखना, डाटा का नियमित बैकअप लेना, आबा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आबा दोनों होगा, डाटा की कापियां रखना और उसके बाद में डाटा का नियमित बैकअप लेना। 33 नंबर है, हॉटमेल का विकास किसने किया था? सबीर भाटिया ने, बिल गेट्स ने, अजीम प्रेमजी ने, या पीटर नार्टन ने? तो इसका जो है राइट आंसर होगा सबीर भाटिया ने किया था। 34 नंबर की बात करें तो हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से, या ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये भौतिक पुर्जों से होता है। ठीक है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ भौतिक पुर्जों से होता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होगा? भौतिक पुर्जा होगा, प्रिंटेड डिवाइस होगा, या प्रिंटेड आउटपुट होगा, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से प्रिंटर आउटपुट जो होता है ये आउटपुट डिवाइस होता है। उसके बाद में 36 नंबर की बात करते हैं। 36 नंबर में दिया है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करता है। 2018 में यह आया है, सूचना में, यूनिक्स में, या लिनक्स में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सूचना में प्रोसेसिंग कहलाती है, प्रोसेसिंग कहलाती है। डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये डाटा को व्यवस्थित करना भी प्रोसेसिंग कहलाता है और डाटा की गणना करना भी प्रोसेसिंग कहलाता है। 38 नंबर की अगर बात करें तो MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 5 या 10? तो MS पावर पॉइंट में जो व्यू की संख्या होती है वो 4 होता है। उसके बाद में 39 नंबर देखते हैं, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? 9.3, 3.1, 2.3 या 9.1? तो ये जो वर्जन आया था सबसे पहले ये 3.1 आया था। उसके बाद में FTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद में 41 नंबर है, फ्री ट्रायल वर्जन। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन, या 6 माह? तो इसका जो राइट आंसर होगा 30 दिन होता है। उसके बाद में 42 नंबर की बात करते हैं तो किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो आईपी एड्रेस में 4 भाग होते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना हुआ है? चिप, कम, कंप्यूट, या कंडीशन? तो ये कंप्यूट से बना है कंप्यूटर शब्द। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? अनुभाषा, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना, निर्वाचन करना, या संग्रहित करना? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 45 नंबर क्या है। 45 नंबर में दिया हुआ है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोमेन है, सिस्टम यूटिलिटी है, या मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर एवं मल्टीटास्किंग है? तो इसका राइट आंसर होगा मल्टी यूजर भी है और मल्टीटास्किंग होता है लाइनक्स ऑपरेटिंग। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप, ट्रांजिस्टर, या डायोड? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ट्रांजिस्टर होता है। उसके बाद में 47 नंबर की बात करें, 47 नंबर में दिया है कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में
केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर या नेटवर्क कंप्यूटर? तो उसे जो है कहते हैं सर्वर कंप्यूटर। उसके बाद में 48 नंबर की बात करें तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर, संगणक, गणक या कैलकुलेटर? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका संगणक होता है कंप्यूट। निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रकार प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? लैन, मैन, इंटरनेट या वैन का? तो इसका जो राइट आंसर होगा लैन होता है। उसके बाद में 50 नंबर देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI या CUI गुण विद्यमान होता है, इसे GUI का कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और CUI को कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, CUI को। यहाँ पे ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI और CUI दोनों विद्यमान होते हैं, विंडोज, MS DOS या लाइनेक्स या सन। तो ये विंडोज में जो है ये दोनों उपलब्ध होते हैं। विंडोज कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होता है? मनोरंजन क्षेत्र या संचार क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र या मौसमी क्षेत्र? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये संचार क्षेत्र से संबंधित होता है। उसके बाद में हम 52 नंबर की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है, लिंकर, बूटिंग लोडर या बायोस या सुपरवाइजर? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सुपरवाइजर होगा। अब उसके बाद में है वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? क्या कहलाता है? स्पैम, सर्च इंजन एक्सप्लोरर या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सर्च इंजन होता है। उसके बाद में 54 नंबर की बात करें तो डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी उनकी गणना करना कहलाता है? प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना, तुलना करना या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये प्रोसेसिंग करना कहलाता है। 55 नंबर की बात करें तो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं याहू का, गूगल का, बिंग का या उपयुक्त सभी का? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये उपयुक्त सभी का प्रयोग करते हैं। 56 नंबर की बात करें तो MS ऑफिस किसका उदाहरण है? हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वायरस? तो MS ऑफिस जो होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद में 57 नंबर की बात करें तो कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या होता है? कीबोर्ड, कीलैन, कीबोर्ड या मॉनिटर? तो कुंजी पटल का जो दूसरा नाम होता है ये कीबोर्ड इसे कहते हैं। साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग होता है? नोटपैड, कैलकुलेटर, MS पेंट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये कैलकुलेटर होता है। एक बाइट में होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होता है, एक बाइट में जो है ये 8 बिट होता है, हार्ड डिस्क कहलाती है। उसके बाद में 60 नंबर देखते हैं, 60 नंबर दिया हुआ है कि हार्ड डिस्क कहलाती है निवेश युक्त, निर्गत युक्त या प्रोसेसिंग युक्त या भंडारण युक्त? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये स्टोरेज के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए भंडारण के रूप में हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग 60 क्वेश्चन किए हैं, इसके वीडियो में अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग करने। तो दोस्तों इस वीडियो का आप लोग PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे PDF और नोट्स प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो इस प्रकार से जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पेज। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और उसके बाद में कमेंट कीजिए अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन में, और उसके बाद में वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में 60 नंबर क्वेश्चन के आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो आप लोग इसके अलावा और कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करके राजन सीरीज का कोई भी वीडियो देख सकते हैं। लगभग कंप्लीट हो गया, ये कंप्यूटर बचा है और संस्कृत बचा है। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।